मैं अपने कमरे में सो रहा था। मैंने सपने में अपने छोटे भाई को देखा जो मुझसे कह रहा था, उठो, हमारे बड़े भाई सत्यपाल की मौत हो गई है। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सो गया। कुछ देर बाद वे फिर आया और याद दिलाते हुए बोला, तुम अभी तक सो रहे हो? उठो, हमारे बड़े भाई सत्यपाल की मौत हो गई है। लेकिन इस बार भी उसकी बात को सुना अनसुना करके दोबारा सो गया। इस बार मेरा भतीजा सुधीर मेरे सपने में दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे मेरे बड़े भाई सत्यपाल की मौत की सूचना दी। जब मुझे तीसरी बार सपने में ही यह संदेश मिला तो मैं डर कर उठ गया और अपनी पत्नी गुलशन को जगाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उन्हें गुरुजी के पास गुड़गांव चलने के लिए तैयार होने के लिए कहा। उस समय रात के करीब 11:30 बजे थे। मैं अपनी गाड़ी की चाबी लेने सीढ़ियों से ऊपर गया तो मेरी बड़ी भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुझसे मेरी परेशानी का कारण पूछा। मैंने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि मैं गुरुजी के पास गुड़गांव जा रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी गुलशन के साथ गुड़गांव चला गया। जब हम गुड़गांव पहुँचे तो रात्रि के करीब 12:30 बज चुके थे। मैंने बहुत धीरे से मेन गेट को खोला और हम बरामदे में ही बैठ गए और गुरुजी का इंतज़ार करने लगे। एक गुरु शिष्य होने के नाते मैं जानता था कि रात्रि 12 बजे के बाद गुरु को नहीं जगाया जाता, इसलिए हम पूरी रात बरामदे में ही गुरुजी का इंतज़ार करते रहे। सुबह 6 बजे गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए और शौच आदि से निर्वित होकर वापस अपने कमरे में चले गए, लेकिन जाते जाते टिप्पणी करते हुए निकल गए। बड़ा मोह है अपने भाई के साथ। कुछ देर के बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा, तुम्हारा भाई पेरिस जाने से पहले मुझसे मिलकर गया था। अब विमान दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है तो भी वो नहीं मर सकता। तुम क्यों चिंता करते हो? हाँ, अगर ऐसा होना होता तो क्या मैं उसे जाने देता? अब उस सपने को भूल जाओ और बैठ के नाश्ता करो, चलो। जब हम अपने घर पहुंचे तो उस समय हमारे घर के लोग सत्यपाल की कुशलता जानने के लिए टेलीफोन पर लंदन और पेरिस बात कर रहे थे और उधर से बहुत से लोगों ने बताया कि वे वहीं पर हैं और बिल्कुल ठीक हैं। बहुत सारी टेलीफोन कॉल करने के बाद सभी घर वाले आखिर संतुष्ट हो ही गए। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं और मेरी पत्नी सुबह 6:15 बजे ही इस चिंता से मुक्त हो गए थे। गुरुजी को तो सच्चाई जानने के लिए किसी टेलीफोन की आवश्यकता नहीं है। वो तो अंतर्यामी हैं और अपनी बंद आंखों से कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं।